जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे कवि से मिला रहा हूँ जो अपने मन का गान जिसने अपने जीवन भर किया। मैं बात कर रहा हूँ हरिवंश राय बच्चन की। सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड के लिए आज मैं उनकी कविता आत्म परिचय लेके आया हूँ। चलिए आनंद लेते हैं श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय का। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। आत्म परिचय नामक कविता में वो कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। एक संवेदनशील व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वह संसार के लिए जीता है। और इसीलिए कहते हैं कि मेरे ऊपर संसार भर के लोगों की पीड़ा का भार मैं अपने मन पे महसूस करता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। और ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के हित की सोचता है, दूसरे के सुख दुख की सोचता है, वह हमेशा दूसरे के लिए भी और अपने दिल में सम्मान की भावना रखता है, प्यार की भावनाएं रखता है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। जिस प्रकार से वीणा की तार छूते ही एक आवाज़ आती है, एक झंकृत सी आवाज़ आती है, वीणा का स्वर कानों में गुंजायमान होता है। इसी प्रकार एक संवेदनशील जो व्यक्ति होता है, वह जब लोगों के सुख दुख से वह जुड़ा हुआ होता है, लोगों का सुख दुख उसे झंकृत करता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं दूसरे के सुख दुख से इस प्रकार से जुड़ा हुआ हूँ, इस प्रकार से महसूस करता हूँ कि उनकी पीड़ा, उनका दुख दर्द मैं अपने मन से महसूस कर सकता हूँ। आगे के पद में वो कहते हैं कि वैसे आप सभी जानते हैं कि आजकल एक बहुत अच्छा एक ट्रेंड चल रहा है शराब पीने का, सुरा। लेकिन ये कवि जिसने मधुशाला लिखी, लोगों को लगा कि ये मधुशाला की कैसी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन जवाब देते हैं और कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। वे अपने अगले पद में कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कभी कहते हैं कि मैंने प्यार रूपी स्नेह सुरा मैंने अब पी ली है, अर्थात मैंने एक ऐसी शराब पी है जिसका नशा कभी उतरेगा ही नहीं। शराब का नशा 2-4 घंटे में उतर जाता है, 10-12 घंटे में उतर जाएगा, लेकिन ये स्नेह रूपी सुरा है, इसका नशा तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और जो व्यक्ति स्नेह सुरा का पान जिसने किया हो, वो संसार की कोई चिंता नहीं करता। कबीरदास ने भी कहीं यही इंगित किया था कि स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमारी। यही हरिवंश राय बच्चन भी कहते हैं कि मैं संसार की चिंताओं की, संसार की टिप्पणियों की कोई चिंता ही नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यह संसार तो केवल उनकी ही बात सुनता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, संसार की हाँ में हाँ मिलाने वाले इस संसार में वही पूछे जाते हैं जो किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। आप देख रहे होंगे, सरकारी कार्यालय हो, कोई राजनीतिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, अगर आपने अपने कार्यालय में अपने से बड़े अधिकारी की हाँ में हाँ मिलाई तो आप उसके कृपा के पात्र बने रहते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं पे सुझाव दे दिया कि नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा उचित हो, तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए कहते हैं कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। संसार में संसार की हाँ में हाँ मिलाने वाले ही हमेशा आगे बढ़ते हैं, पूछे जाते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा मैं संसार की हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा, मैं तो वही करूँगा जो मेरे मन को भाएगा। अर्थात मैं संसार की हाँ में हाँ मिलाने के लिए बाध्य नहीं हूँ, मैं तो वही करूँगा जो मेरा मन कहेगा। अपने मन का गान किया करता हूँ। अगर मुझे सुख चाहिए, अगर मुझे अपने जीवन का आनंद लेना है, तो मैं संसार की हाँ में हाँ न मिलाकर अपने मन की बात सुनूंगा और उसी पर आगे बढ़ूंगा। आगे कहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। एक साहित्यकार संवेदनशील व्यक्ति होता है, जब वह किसी के दुख को देखता है तो दुखी महसूस करता है। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मेरे मन में लोगों के दुख को देखकर उद्गार उठता है, दुख की भावनाएं उठती हैं।
मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मेरे ये उद्गार, मेरी ये संवेदनाएं इस संसार के लिए उपहार स्वरूप है। और कवि की जो उद्गार की भावना है, कवि की जो रचना है, वो तभी बाहर आती है जब वो अनुभूति करता है, और इस संसार के लिए एक उपहार के तरीके में वह कविता, वह साहित्य होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, कि मेरे मन के उद्गार इस संसार के लिए उपहार के समान होते हैं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। और फिर आगे कहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से संसार को बसाना चाहता है, उसमें रहना चाहता है, और कहीं ना कहीं उसको ये संसार अपूर्ण लगता है। कभी भी कहते हैं ये संसार मुझे कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, इसलिए मैं सपनों का संसार ले फिरता हूँ। मैं अपने लिए एक अलग ही संसार का निर्माण सपने में करता हूँ, अर्थात मैं अपने ही स्वप्न से बनाए हुए संसार में जीने के लिए बहुत आनंदित महसूस करता हूँ। और कहा भी गया है कि कवि, प्रेमी और पागल, इनका एक अपना ही संसार होता है, ये अपने ही संसार में खोए हुए रहते हैं। और यही महाकवि भी कह रहे हैं कि ये संसार मुझे अपूर्ण लगता है, और अपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मैं अपने सपने के संसार को रचकर उसी में आनंद का अनुभव करता हूँ। इस प्रकार आज हमने 3 पद हरिवंश राय बच्चन जी के पढ़े, और अमिताभ बच्चन कैसे बने। आप कौन बनेगा करोड़पति जब देखते हैं कि आइए आपका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में, तो उनकी भाषा शैली जो निखरी है, उसके पीछे हरिवंश राय बच्चन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एक ऐसे साहित्यकार जिसने इस साहित्यिक दुनिया में मधुशाला, मधुकलश जैसी रचनाओं से तहलका मचा दिया। उसके घर का एक सदस्य, भाषा की मर्यादा क्या होती है, इससे अच्छा मौका उनको मिल नहीं सकता था। मैं अगले वीडियो में आपको 3 पद और लेके आऊँगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर, कल्चर और म्यूजिक को देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।